हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की सोजिश कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड में सवालें हैं, किस प्रकार से किस चैप्टर से ज्यादातर आती हैं, उन्हीं सवालों को हम लोग करेंगे। मैंने जो पहली सवाल आज ली है 5 नंबर में आई हुई है 2022 346 जी पेपर में, और इस तरह के न जाने कितनी सवाल आई है। मेरे भाई, अगर तुम कोई भी साल का अनसॉल्व उठाओगे, मॉडल पेपर उठाओगे, तो आपको उसमें मिलेगी अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें से एक सवाल आना ही आना है। तो आइए हम सवाल को समझते हैं। सवाल को समझने से पहले ये हमें टर्म पता होना चाहिए। क्लियर? देखिए, मैं टर्म्स पहले बता देता हूं आपको। IRMS है, इसका मतलब है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। I नॉट का मतलब होता है धारा का शिखर मान। सेम इसी तरह से वोल्टेज के लिए भी होता है। ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है और ये है वोल्टेज का शिखर मान। क्लियर? एक्सएल क्या है? इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात बोलते हैं। ओमेगा एल, एल यहां पर हमारा है प्रेरकत्व, ओमेगा क्या है? हमारा है कोणीय आवृत्ति। क्लियर? इसी प्रकार से अगला है एक्ससी। एक्ससी को हम लोग बोलते हैं धारती प्रतिघात। कौन सा प्रतिघात है? धारती प्रतिघात। ये होता है 1/ओमेगा सी। चैप्टर के दौरान आपको मिलेगा। सी क्या है? यहाँ पे धारिता है। और जेड क्या है? प्रतिबाधा है। और इसका ये फार्मूला ये होता है यहाँ पे आर, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। क्लियर? ये होता है कलांतर। कलांतर निकालने के लिए आपको आ सकता है tan फाइबर ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। यही डाटा में से यूज किए गए हैं ये। और ये जो इक्वेशन रहेगी, जो हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत रहेगा, वो रहेगा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो v नॉट है ना, यही तो है ना धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान ये, और ये फिर क्या हो जाएगा? वोल्टेज का शिखर मान, और ये फिर धारा का शिखर मान है। ठीक है? तो ये चीजें आपको अगर याद है तो आप आसानी से 5 नंबर की सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। ये टर्म्स आपको पता है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। हमने क्या किया है, एक सवाल लिया है। देखिए सवाल क्या है हमारे पास, दिए गए परिपथ धारा, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। तो सबसे पहले क्या पूछा है? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कौन है? वी नॉट। क्या पूछा है हमसे? वी नॉट पूछा, सॉरी VRMS पूछा है हमसे। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहां से। देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे जो तो डाटा दिया है उसको भी समझ ले थोड़ा सा। ये इक्वेशन है, इससे हम कंपेयर कर लेंगे इसको। और यहाँ पे ये माइक्रोफैरड है। फैरड किसका मात्रक है? धारिता का। इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है वो C की है। क्लियर? हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। इसीलिए ये जो वैल्यू है ये आपकी है L की। ओम तो बच्चा जानता है किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। इसीलिए ये वैल्यू R की है। क्लियर? 3 चीजें हमें यहां से पता चल गई और एक चीज यहां से निकलेगी, एक दो चीजें। आइए हम करते हैं। तो देखो हमारे पास है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तो यानी ये फार्मूला लगाएंगे VRMS, इसको रमेश भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। देखो VRMS बराबर क्या है? V नॉट बटे रूट 2। मेरा भाई V नॉट कैसे पाओगे? जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का इससे कंपेयर करें तो साइन के जो पहले की वैल्यू होती है, साइन के जो पहले की वैल्यू है वही आपकी वोल्टेज का शिखर मान है। यहां पर कितना है मेरे भाई? 282। तो यहाँ पे 282 रख देंगे और रूट टू का मान बच्चा जानता है 1.414। इतना ही यूज करेंगे। जब आप इसको काटेंगे तो आपके यहाँ 200 वोल्ट आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। आई होप यू क्लियर। ये देखो कितना आसान था, एक आंसर हो गया। दूसरा क्या है हमारे यहाँ? ये फर्स्ट आंसर था। ठीक है, दूसरा क्या होगा? देखिए सेकंड आंसर हम यही निकाल देते हैं भाई। दूसरे में क्या कह रहा है? प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात भाई कौन बताया मैंने? एक्सएल। तो एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। सर मुझे बताइए ये ओमेगा कहां से आएगा? तो मेरे भाई ध्यान देना, कोई भी LCR सर्किट की सवाल होगी तो 100% उसमें ये देगा जरूर।
स्रोत देगा जरूर। अब इसकी तुलना हम इससे करते हैं, तो ध्यान सुनना, जो भी इक्वेशन में टी का गुणांक होता है वही आपका ओमेगा होता है। क्लियर? तो टी का यहां पे गुणांक कितना, देखो टी का गुणांक कितना है 100 पाई, कितना है 100 पाई। और एल कितना है मेरे भाई, मैंने बता रखा है 40 बटे पाई, और ये पाई से पाई कट जाएगा तो आपका ये कितना आ जाएगा 4000। क्या सर मात्रक क्या होगा, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात और प्रतिबाधा। मजे की बात तीनों का मात्रक ओम ही होता है। इसका मात्रक हो जाएगा अपने यहां ओम। क्या कोई दिक्कत है बताओ, 1 मिनट में करोगे आप ये सवाल। तीसरी चीज क्या आपसे पूछना मेरे भाई, देखो तीसरे में क्या कह रहा है कि धारती प्रतिघात। तुम्हारे पास धारती प्रतिघात क्या है, देखो XC बराबर 1 ओमेगा सी, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भाई, तो हम कह सकते हैं कि XC बराबर 1 बटे ओमेगा सी होता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और ओमेगा कितना है मैंने बताया भाई, जो टी का गुणांक है 100 पाई। अब यहाँ सी वाली बात फंसी, सी कितना है मेरे भाई 10 बटे पाई माइक्रो, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। बच्चा इस बात को जानता है। यहां आप लिख देंगे 10 बटे पाई इंटू 10⁻⁻6। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, पाई से पाई कट गया मेरे भाई, ठीक है, पाई से पाई कट गया, 1 2 3 बचा यानी 100, यानी 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 और यहाँ पे 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 में 10 की पावर 3 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर -3। तो नीचे 1 बटे 10 पावर माइनस कितना बचेगा 3, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, अरे हाँ मेरे भाई ये एक आंसर और हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया था आपका, एक आंसर ये हो गया था। कितना टाइम लगेगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, मान के चलो आप सिर्फ डाटा तैयार रखें बस। अब चौथी चीज हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा। क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा। तो आइए हम देखते हैं प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा के लिए हमने फार्मूला आपको पहले से बताया कि ये चीजें आपको याद रहनी ही चाहिए। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर वो तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। हालांकि मुझे डाटा पता होना चाहिए। देखो एक्सेल 4000 है, एक्सी कितना है 1000, ठीक है, क्योंकि उसमें यूज होगा। तो हम यहां से यही निकाल दो, निकल जाएगा। आइए नहीं बिना वो रेजिंग काम करते हैं। z इक्वल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सर आर स्क्वायर माइनस और प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो देख मेरे भाई इसमें मैं वैल्यू रखूंगा, आर का मान 2000, आर का मान 2000 का होल स्क्वायर, फिर एक्सएल का मान सर 4000 आपने अभी अभी निकाला, और इसका मान 1000 आपने निकाला, का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं मेरे बाबू, ये हो जाएगा। देखो ये 2000 को ऐसे रखो आप, का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको सॉरी प्लस 3000 बचेगा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में 1000 कॉमन है। सोच के देखो, जब 1000 कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा केवल 2, और यहां बचेगा केवल 3। तो यहां पे जब ये कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, तो यहां पे हो जाएगा ये 1000 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, सोच के देखो, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे कितना बचेगा 3, क्योंकि 1000 बाहर हो गया स्क्वायर में है ना, तो 3, और हम अच्छा एक बार एक के लिए लिख दे रहे हैं भाई, यही बचेगा मेरा भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सोच के देखो कि 1000 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13, 9 9 4 13, यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर। अरे भाई क्या था इसमें बताइए, कोई दिक्कत थी नहीं। अब पांचवी चीज है हमारे पास, क्या है, कलांतर पूछा है, किसके, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। तो कलांतर के लिए भाई tan फाई का यूज करते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे। तो पांचवी बात मैं यहां निकाल दे रहा हूं, देखिए तो tan फाई बराबर क्या होता है मेरे भाई, एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। सर एक्सएल का मान आपने 4000 बताया निकाला है, इसका मान 1000 निकाला, मैंने कहा हाँ सही बात है। इसका मान आर का मान कितना है बेटा 2000, अब यहां से बचेगा 3000
बटे कितना हो जाएगा 2000, ये 30 कट गया सर, tan फाई इतना आ गया। ठीक है, 3/2 क्या tan में किसी का मान है? नहीं है, तो हम कह सकते हैं फाई बराबर tan इनवर्स 3/2। आई होप क्लियर है। अब आप सोचिए कि कितना आसान है अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं, ये डाटा याद रखते हैं, सवाल में कुछ भी नहीं मेरे भाई, 5 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। ठीक है, ये 2022 में सवाल आई है, 2023 में भी आई है, 24 में भी आई है, ऐसी सवाल है, बस डाटा चेंज करता है बस। तो मैं जो है आपसे यही कहूंगा कि डाटा आप याद रखें और इसके हेल्प से आप सवाल अच्छे से लगा लें। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए हम आपके लिए अब क्या करते हैं, एक सवाल आपको और देते हैं। ये आपका जो है आपको आंसर कमेंट में फेंक के मारना है। ठीक है, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूं। तो कुछ सवाल में क्या था, मैं पूरी सवाल लिख दे रहा हूं। ठीक है, डाटा चेंज है। ठीक है, बाकी निकालना यही पांचों चीज है। देखो मेरे पास अनसॉल्व पेपर है, तो मैं अनसॉल्व पेपर से ही सवाल लेता हूं। बस कुल मिला के डाटा चेंज होगा बस। देखो यहाँ पे है, इसको पहले मैं बना दूं पूरा ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी है अलग सा, 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक, ये डाटा चेंज हो जाएगा बस मेरे भाई। यहाँ पर जो दे रखा है 10 हेनरी है, इसका है 500 ओम है मेरे भाई, इसका है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्लीज, ये है आपका 20 माइक्रोफैरेड और ये है 10 हेनरी। और यहाँ पे जो दिया है V बराबर 200 साइन, मेरे इसमें तो 100t दिया है। ठीक है, तो आप 100t का यूज करेंगे, ये है। और आपसे भाई मेरे क्या पूछा है, यही 5 चीजें निकाल पूछा है। 2022 पेपर नाम है इसका, मैं सेट भी बता सकता हूं आपको, सेट 7वें सेट में आया है 2022 की सवाल जीजी में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस सवाल का आंसर हमें आप कमेंट में फेंक के मारो भाई, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न है वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आपको फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सवाल के साथ जो लगातार बोर्ड में आपके पूछी जाती है। आई होप यू क्लियर। ठीक है, बाय बाय।